Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the chapter 7 of science, which is conservation of plants and animals. So students, today we are going to start with the topic biosphere reserve. What do you mean by biosphere reserve? A biosphere reserve is an area which aims to conserve the biodiversity of the area as well as its culture. It may contain other protected areas within it. For example, Panchmadi Biosphere Reserve has a national park called the Satpura National Park and two wildlife sanctuaries which is called as Bori Wildlife Sanctuary and Panchmadi Wildlife Sanctuary. तो बायोस्फीयर रिजर्व किसको बोला जाता है? उसी एरिया को बोला जाता है जहाँ का एक एम होता है कि उस जगह का जो भी बायोडाइवर्सिटी है विच इंक्लूडेड्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, उसको प्रोटेक्ट करना, उसका कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखना, संभाल के रखना. और एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? पांचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश के साइड में है, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, आप सब कोई सुने ही होंगे, सतपुरा नेशनल पार्क, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन किया जाता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसका नाम है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पांचमाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसी को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ हियर यू कैन सी द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से जगह में कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट, उत्तराखंड नंदा देवी, तो ये सारे पांचमाड़ी, पान्ना, अचानकमर, अमरकंटक, सिमलीपाल, ये सुंदरबन, ये सारे एक एक बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो कि हमारे इंडिया में मौजूद है, हर एक स्टेट्स में, लगभग हर एक जगह पे. नाउ हियर देर आर सम नेम्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड which are those are located in which states which this is given. तो कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से स्टेट में हैं आपको जानने के लिए पढ़ना होगा. यहाँ पे सब कुछ दिया गया है. द फर्स्ट इज अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़. अग्याष्टमलय बायोस्फीयर रिजर्व केरला तमिलनाडु. कोल्ड डेजर्ट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश. दिब्रू साखवा is located in Assam. Dibang is located in Arunachal Pradesh. Great Nicobar and Great Run of Kutch is located in Gujarat. Nicobar, all know that it is located in Andaman and Nicobar Island. Gulf of Mannar is located in Tamil Nadu. Kanchenjunga is located in Sikkim. And here the Manas is located in Assam. Nanda Devi Biosphere Reserve is located in Uttarakhand. Nilgiri Biosphere Reserve is located in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Nokrek Biosphere Reserve is located in Meghalaya. Panchmadi Biosphere Reserve in Madhya Pradesh along with Panna also. Sheshachalam Hills is located in Andhra Pradesh. Simlipal is located in Odisha and Sundarban is in West Bengal. So these are some names of biosphere reserves with their respective states. So now we are going to study about flora and fauna. So what are flora? The plants which are found in a particular area are referred to as the flora of the area. For example, flora in the Panchmadi Biosphere Reserve includes sal, mango, teak. तो फ्लोरा क्या है? जो प्लांट्स एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, उस जगह के रेस्पेक्टिव एरियाज में ही मिलते हैं, उसी जगह का ये फ्लोरा है, मतलब उसी जगह का ये प्लांट है. जैसे कि पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से फ्लोरा है, मीन्स प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं? साल, मैंगो, टीक, सिल्वर फर्न, जामुन एंड अर्जुन. सो दीज आर सम फ्लोरा विच आर फाउंड बेसिकली इन पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स. नाउ व्हाट इज फौना? एनिमल्स विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर referred to as the fauna of that area. For example, fauna in the Panchmadi Biosphere Reserves includes wolf, cheetal, blue bull. तो फ्लोरा fauna किसको बोला जाता है? जो एनिमल्स होते हैं, उस एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उनको बोला जाता है fauna. और पांचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में fauna कौन कौन से इंक्लूडेड है? जैसे कि wolf, cheetal, blue bull, here leopard, barking deer and chinkara.
सो ये सारे जो फौनास मतलब ये सारे जो एनिमल्स है वहाँ पे पांचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जनरली पाए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? So students, the remaining part we will do in the next class. Till then, you all write the notes in your fair copy and along with learn the notes and read the chapter thoroughly. Okay students, we will meet soon with the remaining part of this chapter in the next class. Thank you students.